सोनीपत में नानक चंद गुप्ता नामक संपन्न उद्योगपति जो बहालगढ़ में कॉलेज स्कूल के चेयरमैन हैं। नानक चंद गुप्ता की एक बेटी दिव्यांग हो गई है, जिसके चलते नानक चंद गुप्ता ने दिव्यांग व मंदबुद्धि बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया है, जिसमें सैकड़ों बच्चे दाखिल हैं। आपको बता दें कि जहां बच्चों की तरह उनको खाना और साथ ही खिलाने एक्टिविटीज में उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। नानक चंद गुप्ता ने साधना न्यूज से खास बातचीत की। देखिए, जैसे आज आधुनिक युग आ गया है, आधुनिकता बढ़ती जा रही है। इस आधुनिक युग के अंदर लोग सिर्फ पैसे को अहमियत देते हैं, पैसे को कमाने के लिए फैक्ट्री खोलते हैं, पैसे कमाने के लिए स्कूलें कॉलेज खोलते हैं, दूसरी संस्थाएं खोलते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो जिनके पास इंडस्ट्रीज भी है, स्कूल भी हैं, और उसके साथ वो एक ऐसा सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो काबिले तारीफ है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे साथ एक सफल उद्योगपति है, सफल एक जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, वो है नानक चंद गुप्ता जी। नानक चंद गुप्ता जी एक रेन्यू विद्या मंदिर बहालगढ़ में खोला हुआ है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को वो फ्री में शिक्षा देते हैं। उनका रहने का, सहने का, खाने का पूरा जिम्मा वो उठाते हैं। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जब तक वो बच्चे जितने भी बड़े हो जाए उनका पूरा खर्चा वो उठाएंगे। तो हम नानक चंद गुप्ता जी से जानते हैं कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि आज के युग में, आज के दौर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। हम जानते हैं गुप्ता जी से, तो उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये क्या कुछ ये कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कब मिली? मेरी एक बेटी है जो दिव्यांग है शुरू से, उसकी वजह से ये प्रेरणा मिली कि यदि मेरे बच्चे के साथ ऐसा है तो क्या और बच्चे जो गरीब हैं या जो बच्चे ऐसे हैं कि अपना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और ये प्रेरणा उसी की वजह से आज जो ये स्कूल है रेणु विद्या मंदिर, वही प्रेरणा है मेरे लिए कि वो बच्चे का मैं पूरी तरह से केयर कर रहा हूँ और इसी प्रकार के और बच्चों का भी मैं सेवा कर पा रहा हूँ। सर, आज सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? आप यहाँ स्कूल भी चलाते हैं, सस्ती फीस लेते हैं, आम जो बच्चे होते हैं उनको सस्ती फीस में शिक्षा भी देते हैं और ये भी कार्य करते हैं। आपने एक बहुत बड़ी घोषणा की है जो दिव्यांग बच्चा जितने दिन भी यहाँ रहेगा, बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष करेंगे आप? इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे किसी के माँ बाप मर रहे हों और उस समय उसके सामने वो बच्चा हो जो दिव्यांग, तो ये रहता है कि इस बच्चे का मेरे मरने के बाद क्या होगा। तो ये हमारा उद्देश्य है कि यदि मरने के बाद उसके पेरेंट्स नहीं है तो उस बच्चे को हम कोशिश करेंगे जब तक वो जिंदा है उसका रहने के लिए इंतजाम करना, खाने पीने का इंतजाम करना, हम सब चीज़ करेंगे। और हम चाहेंगे वो बच्चा जब तक जिंदा रहे उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरा कौन ख्याल रखेगा। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी एक घोषणा की है कि वो उस बच्चे का जिसके माँ बाप नहीं है उनके लिए वो एक घोषणा की है उन्होंने। और आज उनका 75वां जन्मदिन भी है जो उन्होंने ऐसे दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। और उन्होंने आज एक कसम ली है उनकी संस्था की, उन्हीं के एक बेटी आज उन्होंने 75वें जन्मदिन मनाया है बच्चों के साथ। धवनी गुप्ता जी हैं जो डायरेक्टर हैं इसकी, और उनकी पुत्र वधू भी हैं। तो उनसे जानते हैं, उनसे भी वचन उन्होंने लिया है कि मेरे मरने के बाद इस संस्था को ऐसे ही चला के ऐसे ही बच्चों की सेवा करते रहेंगे। तो उनसे जानते हैं क्या वो इस मुकाम पे आगे किस तरह बढ़ाएंगे। मैम, वो सराहनीय है और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के युवकों की सोच बदले। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे मरने के बाद ही क्यों, क्या जीते जी अगर हम ही विकलांग हो गए तो क्या ये समाज हमें एक्सेप्ट करेगा? तो आज अगर हम ऐसा अपने पीछे एक समाज बनाएं और ऐसा छोड़ें जो हमें विकलांग होने पे एक्सेप्ट करेगा, तो जायज़ सी बात है कि हमारे मरने के बाद तो वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। और पिताजी की जो सोच है उसमें हम सब पूरे स्टाफ मेंबर्स बहुत जोश से इसके लिए काम करेंगे और यहाँ के ग्रामीण इलाकों में घोषणा भी करेंगे कि जिन परिवारजनों को ज़रूरत है जो दिव्यांग बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं कर पा रहे, हम उन्हें अडॉप्ट करें और हमारी संस्थान में वो आएं और रहें। यहाँ कही है कि हम भी कल दिव्यांग हो सकते हैं, तो उससे पहले हम क्यों नहीं सोचे दूसरे बच्चों की भी ऐसे ही सोचे। तो